सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं, जिनका नाम लेते ही सारे संकट दूर हो जाते हैं, जो स्वयं भगवान शिव जी के अंश माने जाते हैं। आज हम सुनेंगे उन्हीं महाबली, अजर अमर, पवन पुत्र श्री हनुमान जी की कुछ ऐसी अनसुनी और अद्भुत कहानियां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। श्री हनुमान जी के जन्म से पहले उनकी माता अंजना जी एक अप्सरा थी, जिनका नाम था पुंजिकस्थला। एक दिन इंद्रलोक की सभा में ऋषि दुर्वासा जी ध्यानमग्न थे। तभी पुंजिकस्थला बार बार उनके आगे से गुजरी, जिससे उनका ध्यान भंग हुआ। ऋषि दुर्वासा जी ने क्रोध में उन्हें श्राप दिया, तुम्हारा जन्म वानर रूप में होगा। वही पुंजिकस्थला धरती पर देवी अंजना बनी। वानरराज केसरी से उनका विवाह हुआ और कठोर तपस्या के बाद वानर देव के आशीर्वाद से जन्म हुआ पवन पुत्र हनुमान जी का। आनंद रामायण के अनुसार जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया तो अग्निदेव ने उन्हें खीर का प्रसाद दिया। तीनों रानियों में खीर बांटी गई, पर माता कैकेयी का हिस्सा एक चील उड़ा ले गई। वो चील उड़ते उड़ते अंजनी पर्वत के ऊपर से गुजरी और खीर वहीं गिर गई। देवी अंजना ने उसे प्रसाद मानकर ग्रहण किया और उसी क्षण उनके गर्भ से जन्म हुआ हनुमान जी का। इस प्रकार श्री राम जी और श्री हनुमान जी का संबंध जन्म से पहले ही जुड़ गया था। बाल्यकाल में श्री हनुमान जी अत्यंत चंचल और निर्भीक थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को देखा और सोचा, यह कोई पका हुआ फल है। वे तुरंत आकाश में उड़ चले उसे खाने के लिए। इंद्रदेव ने यह देखा तो क्रोधित होकर अपने वज्र से प्रहार किया। उस बार से श्री हनुमान जी बेहोश हो गए और उनके जबड़े की हड्डी टूट गई। इसी कारण उन्हें हनुमान नाम प्राप्त हुआ। जब पवन देव ने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उन्होंने सारा वायु प्रवाह रोक दिया। पूरी सृष्टि में प्राण संकट में पड़ गए। तब सभी देवताओं ने आकर श्री हनुमान जी को असीम वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। विष्णु जी ने सर्वश्रेष्ठ भक्त होने का आशीर्वाद दिया और इंद्रदेव ने कहा, अब कोई अस्त्र या शस्त्र तुम्हें आघात नहीं पहुंचा सकेगा। इस प्रकार श्री हनुमान जी सृष्टि के रक्षक और धर्म के प्रतीक बन गए। पद्म पुराण के अनुसार एक समय श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ का अश्व राजा वीरमणि के नगर पहुंच गया, जहां उसे रोक लिया गया। शत्रुघ्न जी युद्ध के लिए पहुंचे और दूसरी ओर वीरमणि ने भगवान शिव जी से सहायता मांगी। शिव जी ने नीलकंठ का रूप रणभूमि में प्रवेश किया। जब श्री हनुमान जी रणभूमि में उतरे तो आकाश कांप उठा। श्री हनुमान जी ने विशाल पर्वत उठाकर शिव जी के रथ को तोड़ दिया और शिव जी ने अपने त्रिशूल से उन पर प्रहार किया। यह युद्ध भयंकर था, पर अंततः जब दोनों दिव्य रूपों ने एक दूसरे को पहचाना तो शिव जी मुस्कुराए और श्री हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। यह दृश्य दर्शाता है कि ईश्वर चाहे कितने ही रूप ले, अंततः सब एक ही सत्य के प्रतीक हैं। एक दिन श्री हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही हैं। उन्होंने विनम्रता से पूछा, माते, आप यह क्यों करती हैं? माता सीता ने कहा, यह श्री राम जी की दीर्घ आयु और मंगल के लिए है। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर मल लिया और कहा, यदि थोड़ी सी सिंदूर से प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो मैं पूरे शरीर पर लगाकर उन्हें अमर बनाना चाहता हूँ। यह देखकर श्री राम जी प्रसन्न हो गए और वरदान दिया, जो भी मेरे इस सिंदूर रूप भक्त की पूजा करेगा उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। द्वापर युग में भी श्री हनुमान जी ने धर्म की रक्षा की।
उन्होंने अर्जुन को वर दिया था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान रहेंगे। युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्री हनुमान जी रथ से उतरे तो तुरंत वह रथ जलकर राख हो गया। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, पवन पुत्र के संरक्षण के कारण ही यह रथ सुरक्षित था। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने एक बार फिर धर्म की रक्षा की। कहते हैं ऋषि वाल्मीकि से भी पहले श्री हनुमान जी ने हिमालय की चट्टानों पर अपने नाखूनों से हनुमद रामायण लिखी थी। जब वाल्मीकि जी ने उसे देखा तो उन्हें लगा कि यदि यह प्रकट हुई तो उनकी रचना फीकी पड़ जाएगी। श्री हनुमान जी ने यह बात समझी और अपने ही हाथों से अपनी लिखी रामायण मिटा दी, क्योंकि उनके लिए यश नहीं, केवल प्रभु श्री राम जी की भक्ति ही सबसे बड़ा सम्मान थी। श्री हनुमान जी केवल एक वीर नहीं, वे प्रेम, समर्पण, त्याग और अटूट विश्वास का स्वरूप है। जहाँ भी श्री राम कथा होती है वहाँ किसी न किसी रूप में श्री हनुमान जी आज भी उपस्थित रहते हैं। अगर आप भी उनके भक्त हैं तो याद रखिए, संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम। अगर आपको श्री हनुमान जी की महिमा वर्णन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हनुमान जी की महिमा हर एक सनातनी तक पहुँचे। हमें बताएं कि अगला वर्णन किस भगवान के बारे में सुनना चाहेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।